कभी सुनी है वो कहानी जो महाभारत के गहरे अंधेरे में छिपी हुई है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं पांडवों के 5 पुत्र उप पांडवों की, जिनके बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा। ये 5 बेटे, जिनका जन्म द्रौपदी से हुआ था, महाभारत के युद्ध में अपने पिता और काका के साथ बहादुरी से लड़े, लेकिन उनका अंत ऐसा था कि उनकी वीरता कहीं छिपकर रह गई। आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ सनातन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप तैयार हैं? उप पांडवों का जन्म और उनकी अद्भुत कहानी। महाभारत की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उन 5 बच्चों की कहानी जो द्रौपदी के गर्भ से जन्मे थे, शायद बहुत कम लोगों को याद रहती है। ये 5 भाई थे: प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतसेन, सातनिका और श्रुतकर्मा। हर एक का जन्म पांडवों से हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम बच्चों की कहानी नहीं है। इनका जन्म एक रहस्यमय घटना से जुड़ा था, और ये 5 बच्चे किसी भाग्यवश इंसान के रूप में नहीं आए थे। उनका जन्म एक बड़े श्राप के कारण हुआ था। श्राप का आरंभ। कहानी थोड़ी पुरानी है, जब ऋषि विश्वामित्र ने क्रोध में आकर 5 देवताओं को श्राप दिया था। अब आप सोचिए, देवताओं के साथ ऐसा क्या हुआ था? दरअसल इन 5 देवताओं, जिन्हें हम विश्वदेव कहते हैं, ने एक बार राजा हरिश्चंद्र का अपमान किया था, जो भगवान के सच्चे भक्त थे। विश्वामित्र का गुस्सा बढ़ा और उन्होंने उन देवताओं को इंसान के रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। लेकिन और भी दुख की बात यह थी कि ये देवता न तो विवाह कर सकते थे और न ही संतान प्राप्त कर सकते थे। उनकी पूरी जिंदगी एक दर्द और श्राप में बंधी थी। तो क्या हुआ? ये 5 देवता इंसान के रूप में जन्मे, और उन इंसानों के रूप में ही उनके जीवन का एक बड़ा किस्सा बन गया उप पांडवों का जन्म। महाभारत के युद्ध में बहादुरी। इन 5 भाइयों का जन्म द्रौपदी से हुआ था, और यह तय था कि ये पांडवों के साथ ही युद्ध में भाग लेंगे। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर के बेटे थे और महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े योद्धा बनकर सामने आए। सातनिका नकुल के बेटे थे और युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़े। सुतसोम भीम के बेटे थे, जो न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि अर्जुन के भी प्रिय थे। श्रुतसेन सहदेव के बेटे थे और युद्ध के मैदान में एक शानदार योद्धा के रूप में खड़े थे। श्रुतकर्मा अर्जुन के छोटे बेटे थे, और उन्होंने अपनी छोटी उम्र में भी दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं थे। ये 5 भाइयों ने पांडवों के लिए अपार वीरता और साहस का परिचय दिया। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि उनकी वीरता के बाद उनका अंत इतना दर्दनाक और शोकपूर्ण होगा। अश्वत्थामा की रात और एक अंधेरे में छिपी दुखद मौत। अब आता है वह पल जो इस पूरी कहानी को एक दुखद मोड़ पर ले आता है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने विजय प्राप्त की, तो अश्वत्थामा पूरी तरह से गुस्से में था। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य और दोस्त दुर्योधन की मौत के कारण जो दर्द महसूस किया, वह उसकी आत्मा को कचोट रहा था। तो क्या किया उसने? वह अपनी पूरी ताकत और गुस्से के साथ रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला करने आया। लेकिन यह क्या? उसने पांडवों के 5 बच्चों को सोते हुए देखा और बिना कुछ सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा को लगा कि वह पांडवों के बेटे हैं, और उसे बदला लेने का मौका मिल गया। उप पांडवों की दुखद मौत और उनका रहस्यमयी जन्म। क्या आप जानते हैं ये 5 भाई क्यों मारे गए थे? क्या यह महज एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कुछ और भी था? असल में इन 5 की मौत को ऋषि विश्वामित्र के श्राप के रूप में देखा जा सकता है। याद कीजिए, इनका जन्म उन्हीं देवताओं के श्राप से हुआ था। देवता बने इंसान और इंसान बने देवता की यह कहानी महाभारत के गहरे और रहस्यमयी पन्नों में दब कर रह गई। इनकी मौत से एक बात तो साफ हो गई, इनका जीवन कभी सामान्य नहीं था। ये पांडवों के वंश के उत्तराधिकारी बनकर आए थे, लेकिन उनका जन्म और अंत दोनों ही एक अदृश्य हाथ से तय किए गए थे। कहानी का सार। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, वह सिर्फ हमारे कर्मों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। कभी कभी हमारी किस्मत हमें ऐसे मोड़ों पर ला खड़ा करती है जिनका हमें पहले से अंदाजा नहीं होता। उप पांडवों की कहानी महाभारत का एक गहरा और दर्दनाक हिस्सा है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी न सिर्फ उनके जन्म की रहस्यमय स्थिति, बल्कि उनके जीवन के दुखद अंत को भी उजागर करती है। क्या आप इन 5 उप पांडवों की वीरता और दुखद मौत को समझ पाए? अगर यह कहानी आपको दिलचस्प लगी हो,
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।